अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अभी यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और अली रज़ा लेकर आया था बीफ पैटीज। तो कहा था आप भी मुझे बर्गर बना दे, मेरा दिल चाह रहा है बर्गर और साथ में फ्राइज खाने का। तो मैंने कहा कि फ्राइज जो है वो तुम बनाओगे और बर्गर मैं तुम्हें बना देती हूँ, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से घर में भी काफ़ी मसरूफियात चल रही हैं, जो कि मैं आप लोगों से जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और बस मैं भी थोड़ा मसरूफ़ थी, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर क्लासेस है वो भी शुरू हो चुकी हुई हैं। तो बस काफ़ी ज़्यादा ना आजकल मसरूफ़ रूटीन जा रही है, काफ़ी बिजी जा रही है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो जल्दी से फिर जो पैटीज़ थी इनको, ये फ्रीज़ थी, मैंने फिर इनको हल्का सा जो है ना वो माइक्रोवेव करके उसके बाद फिर मैंने इनको फ्राई करना शुरू किया। वैसे तो मैं हम लोग घर में जो है ना वो चिकन पैटीज़ भी बना लेते हैं घर में ही, और शामी कबाब वाले भी बना लेते हैं बर्गर। लेकिन अभी कुछ भी रेडी नहीं था, तो फिर मैंने जो है ना वो इस कह के बाहर से मंगवा लिया था। अभी मैं यहाँ पर एक सॉस रेडी करी थी जो कि मैं लगाऊंगी बर्गर में। इसके लिए मैंने जो है ना यहाँ पर 2 टेबलस्पून मायोनीज ली है, इसमें केचप ऐड कर दूंगी और उसके साथ में मैंने जो है ना वो हॉट सॉस होता है ना, जो चिली सॉस होता है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। और थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला डाला था। आप भी बर्गर बनाए ना तो इस तरह से सॉस मिक्स करके बनाए तो बड़े मज़े की बनती है। वैसे तो ना इसके अंदर जो है वो मस्टर्ड सॉस और आजकल काफ़ी सारे सॉस और भी आए हैं, वो भी चलती हैं, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है। तो बस हम लोग केचप और हॉट सॉस और साथ में मायोनीज डाल के ना ऐसे ही बना लेते हैं और ये काफ़ी मज़े की सॉस बन जाती है। अगर इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और चाट मसाला डाल लेना तो बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आ जाता है। बस हमारी बीफ पैटीज भी सारी रेडी हो गई हैं। उसके साथ में मैंने टोमेटो कट कर लिया, साथ में कुकम्बर है और लेटस है। वैसे तो हम लोग जो है ना वो बर्गर के अंदर प्याज और टमाटर नहीं पसंद करते, बट मामा जो है वो पसंद करती हैं, तो बस मैं उनके बर्गर में रखने के लिए मैंने जो है ना वो टमाटर भी काट लिया था। अदरवाइज अली, हलीमा और मैं, हम तीनों को पता नहीं क्यों टमाटर नहीं पसंद। बाबा हम लोगों को ना मतलब कहते होते हैं कि आप लोग टोमेटो की केचप खा सकते हो बट टोमेटो नहीं खा सकते। मैंने कहा बाबा वाकई में हम लोग टोमेटो नहीं खा सकते, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बर्गर के अंदर या शवारमा के अंदर हम लोग बनाते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं रखते। बाबा कहते हैं अगर टमाटर नहीं खाना ना तो टमाटर की केचप भी नहीं डालनी तुम लोगों ने इसके अंदर, फिर ऐसे ही खाओ। बस देखे यहाँ पे बर्गर भी हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने जो है वो बिल्कुल भी जो है ना इसके अंदर नहीं रखा, बस मैंने 2 बर्गर के अंदर ही रखे थे, जो कि है मामा और बाबा का बर्गर। बस मैंने उसके अंदर ही टोमेटो रखे थे और प्याज तो मैंने इनमें से किसी के अंदर भी नहीं रखा। और बस हमारे जो है वो मज़ेदार से बर्गर भी रेडी हो गए हैं। अली रज़ा जो है ना वो साथ में तैयारी करा था फ्राइज़ बनाने की, और मैंने इसको कहा कि चलो अब फ्राइज़ बनाने के लिए तुमने जो मसाला वगैरह लगाया ना, अब तुम सारे बर्तन भी वॉश करो। और ये मेरा बड़ा फर्माबरदार और अच्छा भाई है, इसने सारे जो है ना वो बर्तन भी वॉश किए और फिर उसके साथ में ना इसने फ्राइज़ भी खुद ही कट किए, मसाला भी लगाया और फ्राई भी खुद ही करा था। सारा काम बाकी का इसने आगे का खुद किया था। लास्ट व्लॉग पे जब मैंने स्टडी रूम का टूर दिया, उस पे मुझे कमेंट्स आए थे कि आपने वो कहाँ से खरीदा है। तो वो नून वेबसाइट है, वहाँ से अली रज़ा ने सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवाया था। और अभी तक तो माशाल्लाह से उन सब की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। और अगर आप लोगों को कोई भी उसका लिंक चाहिए होगा या फिर कुछ भी, तो आप लोग फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। यहाँ पे आप लोगों को मेरी आईडी नज़र आ रही होगी, मेंशन हो रही होगी, तो आप लोग जो है वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक ऐड कर दूंगी। तो आप लोगों के और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं व्लॉग में नहीं दे सकती, क्योंकि व्लॉग जो वो सब देखते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते जवाब में। तो फिर इसलिए आप लोग मुझसे इंस्टा पे पूछे, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगी। एनीवेज यहाँ पे हमारे बर्गर और फ्राइज सब कुछ जो है वो रेडी हो गया है। बस हम लोग रूम में बैठ के भी सब कुछ खा पी रहे थे। और वैसे तो हम लोग जो है वो कम कम ही रूम में बैठ के खाते हैं, लेकिन अभी बस अली के साथ साथ स्टडी भी चल रही थी, तो हम लोग रूम में ही आके फिर खाने लग गए। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर, क्योंकि जमैया के अंदर कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, जिसके लिए हमें कुछ कपड़े भी लेने थे और अपनी टीचर्स के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लेने थे। और हमारे मदरसे के अंदर एक इवेंट होता है जिसमें हम लोग जो है ना वो सब इस तरह से पर्ची पर सब लोग स्टूडेंट्स एक दूसरे का नाम लिखते हैं और फिर जो है ना वो उसको एक बाउल में या किसी चीज़ में भी डाल कर ना सारी पर्चियों को मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद फिर सबके पास एक एक पर्ची आती है और जिस जिसका जो नाम निकलता है उसको हम लोग गिफ्ट्स देते हैं। और हमें ये अलाउ भी नहीं होता कि हम किसी दूसरे स्टूडेंट को बताएं, मतलब जिसके नाम की पर्ची हमारे पास आई है कि हम उसको जाके बताएं कि आपकी पर्ची हमारे पास आई है और हमने आपको गिफ्ट देना है। तो इस गेम के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा सब लोग जो है वो एक्साइटेड होते हैं। तो बस फिर सबको एक्साइटमेंट भी होती है कि क्या गिफ्ट मिलेगा और कौन देगा। तो हमने जो है वो सब क्लास की लड़कियां मिलकर टीचर को भी गिफ्ट देती हैं, तो हमने भी देना था। और मैं बस अपने लिए भी कोई देख रही थी कि मुझे भी कुछ अच्छा सा मिल जाए, कोई ड्रेस भी मैंने अपने लिए भी लेना था, क्योंकि अभी सऊदी नेशनल डे भी आ रहा है, इसी मंथ में है। तो बस उसके लिए भी मैंने ड्रेस लेना था, क्योंकि हमारे मदरसे में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सऊदी नेशनल डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए।
बस मैं और मेरी सिस्टर जो है वो हम लोग ड्रेस यहाँ पर पसंद कर रहे थे अपने लिए, और ये मुझे मॉल की ये वाली शॉप इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी ना। इन सबको इन्होंने रोज़ के साथ डेकोर किया हुआ था, और मुझे तो वैसे ही रोज़ और फ्लावर्स इतने ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो अब शॉपिंग पे आए हैं तो अपनी ऑडियंस को भी जो है वो विंडो शॉपिंग करवाते हैं साथ में थोड़ी-थोड़ी सी। जब भी मैं और हलीमा हम लोग कोई ड्रेस फाइनल करते थे तो बाद में उसको फ़ील होने लग जाता था कि मेरा ड्रेस जो है वो ज़्यादा प्यारा है। वो रखने के बाद दोबारा देखने के लिए चली जाती थी। मैंने कहा कि आज हम लोगों को यहाँ पे पूरी रात लग जाएगी। मैंने कहा अब तुमने जो भी ड्रेस लेना है ना वो ले लो, मैं भी अपना ड्रेस तुम्हें नहीं दिखाऊँगी और तुम भी अपना ड्रेस मुझे मत दिखाओ। हम लोग घर जाके एक-दूसरे को दिखा देंगे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील होता है कि मेरा ड्रेस जो है वो कम प्यारा है और आप ही का ड्रेस ज़्यादा प्यारा है। मैंने कहा कि अब जो भी मैं लूँगी ना वो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊँगी, अब तुम घर जाके ही देखना मेरा ड्रेस। बस हम लोगों ने जो वो कुछ शॉपिंग की उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर। हमने अपनी टीचर के लिए जो बेस्ट गिफ्ट लगा था ना उसमें हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जो है वो कोई ऊद ले लेते हैं या फिर कोई अच्छी सी परफ्यूम ले लेते हैं। और यहाँ पर बखूर भी जो है ना वो बहुत अच्छी वाली कमाल की पड़ी हुई थी, और बखूर की पहचान ना मेरे बाबा को ज़्यादा है। मुझे काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं जब मैं अपने घर में बखूर लगाती हूँ तो उस व्लॉग के ऊपर कि आप जो है वो कौन सी बखूर इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे नहीं पता। जो मैंने लास्ट टाइम ली थी उसका नाम तो आशिक अल ऊद था, और यहाँ पर भी ना अलमाजिद अल ऊद थी। इनके बॉक्स बने हुए थे और मैंने भी अपनी टीचर के लिए फिर सोचा यही गिफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कमाल के लगे हुए थे। वैसे भी सऊदी अरब के अंदर बखूर को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी फिर अपनी फ्रेंड के लिए और टीचर लोगों के लिए बखूर ले ली थी, और वो ही मुझे बेस्ट गिफ्ट लगा था। तो बस यहाँ पर और भी इतनी मज़े-मज़े की चीज़ें लगी हुई थी। नेकलेस अभी आप लोगों ने देखा, बस मैंने आगे से थोड़ी-सी शूट की थी क्योंकि मेरे मोबाइल की भी बैटरी बहुत लो हो गई हुई थी, और हलीमा ने बस यहाँ से थोड़ा-सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो अपने लिए कुछ खाने-पीने के लिए ले रही थी। बस शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और मैंने जो है वो गिफ्ट्स वगैरह भी पैक करने थे तो मैं बस उसमें मसरूफ़ हो गई, और मामा ने जो है वो यहाँ पर खाना भी बनाना था तो मामा ने बस खाने में आज बनाए थे दाल और चावल। और उसके साथ में बस हम लोग सब अभी न्यूज़ भी सुन रहे थे कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो सैलाब आया हुआ है, और उसके बाद फिर हम लोग भी मामा भी पाकिस्तान बात करी थी, इतना सब परेशान है। तो अल्लाह ताला जो है वो ये सारी मुश्किलात हल करे। इस दफ़ा तो ये साल जिस तरह से गुजरा है, स्पेशली जो लोग परदेश में रहते हैं उनका जो हाल होता है अपने पिछलों का सोच के याद करके, इवन कि जैसे मेरी मामा है वो इतना परेशान होती है सबको लेके पाकिस्तान में। और बस ये वाला साल तो किसी तरह ही मुश्किल से ही गुजर रहा है, कभी सैलाब आ जाता है, फिर जब लास्ट में मतलब कुछ मंथ्स पहले जो जंग लग गई थी फिर ज़लज़ला आ जाता है। बस ये वाला साल तो ना मुश्किल से ही गुजर रहा है, सब इतना ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कुछ भी होता है पाकिस्तान में। तो अल्लाह ताला वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और सबकी मुश्किलात हल करे, और पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है सब न्यूज़ वगैरह सुनकर। और अभी तो जो लोग देख रहे हैं मुझे जहाँ से भी पाकिस्तान से और जिन जगहों से भी देख रहे हैं, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर ये भी दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो बाकायदा सैलाब को देखने चले जाते हैं, जिस वजह से भी कुछ लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ये कुछ देखने की चीज़ तो नहीं है, ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसको स्पेशली देखने के लिए जाया जाए। तो प्लीज़ अपने घरों में रहें, सेफ रहें और अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद भी रखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें। ये कोई ऐसी देखने वाली चीज़ तो नहीं है जिसको प्रॉपर से देखने के लिए जाया जाए, वो भी अपनी जान को खतरे में डाल के। तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद भी रखें, और अपने मुल्क के लिए, अपने घरों के लिए, अपने लिए भी जो है वो अल्लाह ताला से आसानी की दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल को जो है वो हल कर दे जल्द से जल्द। आमीन सुम्मा आमीन। बस हम लोग अभी जो है वो खाना खा रहे थे, और मामा ने दाल चावल बनाए थे, उसके साथ में रायता और सैलेड में प्याज़, और उसके साथ में पुदीने की बनाई थी जो कि बहुत मज़े की लगती है, और साथ में हम लोगों ने लिया था आज अचार। और इस तरह से इन सब का कॉम्बो इतना मज़े का लगता है ना दाल चावलों में अचार के साथ स्पेशली। तो बस हम लोग जो है वो भी खा रहे थे खाना वगैरह, और साथ में ही हमारे घर में जो है वो माशाल्लाह से कुछ स्पेशल चीज़ों की तैयारी भी चल रही है। तो आप लोगों ने जो है वो आने वाले वीक के नेक्स्ट व्लॉग्स को जो है वो बिल्कुल मिस नहीं करना। आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा, नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत बहुत स्पेशल होने वाले हैं, और इंशाल्लाह मेरी ऑडियंस के लिए भी वो स्पेशल ही होंगे, और उनको स्पेशल मैं बनाऊंगी अपनी ऑडियंस के लिए। जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बस खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बाबा जो है वो कह रहे थे कि कहवा पीना है, तो मैं उनके लिए भी बना रही थी। और हम लोग जो है वो आजकल तो मैं मम्मा को भी चाय बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि मैंने भी चाय के बारे में पढ़ा है कि चाय जो है ना वो इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और वैसे भी मामा आजकल डाइट पर है, तो डाइट में तो मैं उनको बिल्कुल भी चाय वगैरह नहीं दे रही। तो मैंने कहा कि बस आज जो है ना वो मामा को कहवा ही बना कर दूंगी, और अब मामा का चाय मांगेंगे भी तो उनको चाय नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डाइट कर रही हैं, और फिर उनको जो है वो थायराइड का इशू भी है, तो जिस वजह से उनके लिए चीनी वाली चाय अच्छी नहीं है। और
वैसे भी चाय में अगर चीनी ना हो तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने कहा माँ आज से आप कहवा पियेंगी, चाय आपकी मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी। अभी यहाँ पर अली के मैंने कुछ कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, तो वो भी मैंने सोचा कि मैं अलमारी में सेट कर दूँ। और ये तो बस अली रज़ा की कुछ अभी मैंने शर्ट्स ही प्रेस की हैं, पैंट तो मैंने जो है वो इसकी हैंग करके रख दी थी। और शलवार कमीज़ जो है वो ये भाई साहब पहनते ही नहीं है क्योंकि इनको इतनी पसंद नहीं है। तो लेकिन मैं तो बाबा से कह रही थी कि बाबा आप इसको समझाएँ कि अब ये शलवार कमीज़ भी जो है ना वो पहना करे। ये इसने बिल्कुल पहनना छोड़ दी थी, जिस वजह से हमने इसकी स्टिच नहीं करवाई। बट अब हम सोच रहे हैं कि इसको जो है ना वो शलवार कमीज़ भी स्टिच करवा कर दें ताकि ये पहना करे, क्योंकि बहुत प्यारी लगती है। और अब तो माशाल्लाह से इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा हो गया अब तो माशाल्लाह। तो बस ये देखिए सारे कपड़े भी मैंने इसके प्रेस कर लिए। और एक दफ़ा जब मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना जिसमें मैंने कपड़े अपने सब दिखाए थे जो मैंने प्रेस किए थे, तो मुझे उस पे कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग तो जो है वो ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि जब हमने कहीं जाना होता है तो हम स्पेशल कपड़े निकाल के इस्त्री करते हैं। तो लेकिन हमारे घर में ये रूटीन नहीं है। सबके घरों की अपनी अपनी रूटीन होती है, अपना तरीका होता है। लेकिन हम लोग जैसे ही कपड़े वॉश करते हैं फ़ौरन से ही सब कपड़े प्रेस करके रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे वो अलमारी में भी अच्छे नहीं लगते। और फिर लास्ट मोमेंट पर जब कहीं जाना हो तो कपड़े निकाल के इस्त्री करना, तो इतना टाइम तो नहीं होता, तो बहुत मुश्किल भी लगता है तैयार भी होना, घर को भी हैंडल करना और फिर कपड़े भी प्रेस करना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसलिए हम अपना सारा काम टाइम से ही फिनिश कर लेते हैं। बस ये देखिए अली रज़ा के भी मैंने सारे कपड़े यहाँ पर प्रेस करके जो है वो रख दिए हैं, अलमारी में सेट कर दिए अच्छे से। इसकी जो तोप है वो तो हम लोग यहाँ पर हैंग नहीं करते क्योंकि माशाल्लाह से वो तोपें काफ़ी बड़ी हैं, तो नीचे से जो है ना उसकी फिर जितनी भी प्रेस किया होता है वो ख़राब हो जाती है। तो बस ये देखिए सब कुछ ही सेट हो गया और यही था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।